गैरी, डू यू लव मी? ऑफ कोर्स आई लव यू। चलो, कुछ भी बोलते हो तुम। अरे क्या नहीं किया है शनाया तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए मैंने मेरी बीवी और बच्चे को अनदेखा किया। मेरे ऑफिस की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में है ऐसा बताकर कई रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी हैं, भूल गई? बैग पैक कर दिया मेरा? कब का कर दिया? आपके बाकी के कपड़ों के साथ ठंडी के कपड़े भी रख दिए हैं। वहाँ दिल्ली में सुना है बारिश में बहुत ठंड लगती है। पर ठीक है ना, ये तो नॉर्मल है, ये तो सभी करते हैं। अच्छा, और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स उसका क्या? तुम्हें पता है पिछले कुछ महीनों में मैंने मेरी बीवी को एक साड़ी तक नहीं ली है, और तुम्हारे लिए क्या क्या लिया है पता है ना? क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? किसी और के लिए तो नहीं था ना? हाँ, वो भी करेक्ट ही है। उसकी औकात है क्या गिफ्ट्स खरीदने की? कितनी बेवकूफ है वो। I mean, हमारा अफेयर है, ये भी अभी तक वो समझ नहीं पाई। राधिका, गुरु का अफेयर चल रहा है। मैंने अभी उन दोनों को बाहर देखा। शनाया, हम सभी को इस गाड़ी में जाना है। गैरी, मैं आते वक्त तुम्हारे साथ आई थी, जाते वक्त भी तुम्हारे साथ इसी गाड़ी में जाऊंगी। मुझे लगता है कि वही लड़की थी जिसे मैंने गुरुनाथ के साथ मेरे स्टूडियो में देखा था। अरे वो उनके ऑफिस में काम करती है, तो उनके साथ तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। गैरी, कैसे पसंद किया तुमने उसे? क्या अब मैं ही बेवकूफ था, इसलिए इस बेवकूफ से प्यार कर बैठा और खुद को बर्बाद कर दिया? पर मेरे आने से तुम्हारी जिंदगी बदल गई है ना? ऑफ कोर्स बच्चा, तुम्हें पता है मेरे माँ पापा को हमेशा ऐसा लगता है कि राधिका के मेरी जिंदगी में आने से मेरा नसीब खुल गया, पर विनाशक है वो मेरे लिए। अब उस दिन पार्टी में वो कैसे आई थी? कुछ सेंस था क्या? पूरी इज्जत निकाल दी, इज्जत। करती हूँ, बोलती हूँ, चलती हूँ, क्या सेंस बनता है यार? आई वाज सो एम्बैरेस्ड। हर जगह उसको उसका नागपुरी बास चाहिए। पर तुम्हें पता है नागपुर में भी सब लोग ऐसी भाषा नहीं बोलते, पर वो उसका नागपुरी तड़का हर जगह दिखाना चाहती है। बिल्डिंग में भी वैसी ही रहती है। वॉचमैन से गप्पे मारना, उस दूध वाले को चाय पूछना, फिर खाना बनाने वाली का काम खुद ही करना। कितनी बददिमाग है वो। उस हाई सोसाइटी में रहने लायक बिल्कुल नहीं। पिछले 8 साल मैंने कैसे गुजारे सिर्फ मुझे पता है। 8 साल हो गए तुम्हारी शादी को? बाप रे, इतने साल कैसे बिताए तुमने उस औरत के साथ? अब क्या करूं? सोचा कि जैसे मैं ग्रूम हुआ हूं वैसे वो भी धीरे धीरे ग्रूम हो जाएगी, पर नहीं, वो वैसी की वैसी ही है। और माँ पापा उसे इतना पसंद करते हैं इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। फिर क्या, 8 साल ये बेवकूफी सहने के अलावा और चारा ही क्या था? अब उस दिन कॉन्फ्रेंस के बाद लोनावला में तुम्हारे और मेरे साथ में रहने का कितना अच्छा प्लानिंग था। हाँ ना। वो बीच में टपकी और सब गड़बड़ हो गई। हाँ जाओ ना, जाओ जाओ प्लीज। आँख किसे दिखा रही है? हाँ? राधिका जरा शांत रहोगी? वो चुड़ैल यहाँ कैसे आई? अब ऑफिस की एम्प्लॉय है तो वो इस कॉन्फ्रेंस में आएगी ही ना। ये आपके ऑफिस में काम करती है? हाँ। तो निकाल दीजिए इसे। अरे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? मतलब वो नॉर्मल नहीं है, वो डिस्टर्ब्ड है। अरे यार तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारी बीवी ना सच में बेवकूफ है, उसे अक्ल ही नहीं है। उस दिन तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारे घर आई थी तबीयत बिगड़ी है बोलकर, उसे जरा भी डाउट नहीं हुआ यार। सर में दर्द हो रहा है क्या तुम्हारे? हाँ। अच्छा चलो मेरे साथ, चलो। हाँ। और वो आनंद वाली बात भूल गई? तुम्हारी इयररिंग्स घर पर रह गए थे, मैंने उसे झूठ बोला कि वो आनंद की गर्लफ्रेंड के हैं। ये ऐसे इयररिंग्स जैसे बकवास चीजों पर फालतू खर्चा करने के लिए आनंद जैसा बेवकूफ नहीं हूं मैं। उसका मकल आनंद की करतूतें हैं, ये सब उसकी गर्लफ्रेंड है। उसे जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए उसने ऑनलाइन मंगवाए मुझसे। फिर वो दिन भर अरे बाप रे भाभी के हैं बोल रही थी, उसने भरोसा कर लिया यार। अच्छा पर गैरी बस हुआ, अब छोड़ दो उसे। अब डिसाइड हुआ है ना, मैं उसे डिवोर्स दूंगा। पर आज के आज बताओ उसे। सवाल ही नहीं,
डिवोर्स पेपर्स तैयार करके लाया हो ना? आज के आज उसके मुंह पर मारूंगा, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे बताऊंगा कैसे कि मैं उसे नहीं, तुमसे प्यार करता हूं। उसमें क्या इतना, सीधा जाके बताओ ना उसे। हे मैड हेड। अरे सुनो तो पूरा, ऐसे ही बोलो उसे। हे मैड हेड, आई डोंट लव यू एनीमोर, आई लव शनाया, यू आर नथिंग टू मी, गेट आउट ऑफ माय हाउस। हाँ ओके ओके। हाँ। कैसे? ए मैड हेड। हाँ। आगे क्या? अरे आई डोंट लव यू एनीमोर, आई डोंट लव यू एनीमोर, आई लव शनाया, आई लव यू आर शनाया, नो वन टू मी, you are no one to me, गेट आउट ऑफ माय हाउस। get out of my house. परफेक्ट। और गैरी, वो घर के बाहर जाने के बाद सिर्फ तुम और मैं ही ना? Of course बच्चा। राधिका भाभी की हालत से ही पता चल रहा है कि उन्होंने गुरुनाथ और शनाया को एक साथ देख लिया है। कितना बड़ा शॉक लगा है उन्हें। हमें जाकर उन्हें संभालना चाहिए। और क्यों नहीं शॉक लगेगा? आफ्टर ऑल उनकी मैरिज का सवाल है। आई थिंक शी इज राइट। रेवती जी, मुझे ऐसा लगता है हमें उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए अभी। मैं जाती हूँ राधिका के घर। अब रेवती जी, मैं भी आती हूँ। मैं भी आती हूँ। नहीं जेनी, देखो कैसे भी हो पर गुरु तुम्हारे बॉस हैं। अगर उन्हें पता चला ना कि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। सही कह रही हैं रेवती जी। गुरुनाथ बहुत खुदगर्ज है। खुद के स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है जेनी। इसीलिए एक काम करो, तुम ऑफिस जाओ, हम दोनों सब संभाल लेंगे। डोंट वरी जेनी, अब तक तुमने हमारा बहुत साथ दिया है और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम ऑफिस जाओ। ओके, बट यू प्लीज कीप इन्फॉर्मिंग मी अबाउट एवरीथिंग। चाहिए तो मैं ऑफिस आवर्स के बाद आपके पास आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ मैं फोन करती हूँ तुम्हें। ओके, टेक जाओ। केयर। खुश हुआ फाइनल। कोई बता ही नहीं सकता कि तुम लड़कियों को तैयार होने में कितना टाइम लग सकता है। देखो ना, इतनी देर में बैठा 11 ही बजे। लेकिन मुझे यहां आकर काफी टाइम हुआ ना। दो बजे मेरे ध्यान से ही निकल गया। बच्चा, मुझे निकलना चाहिए। अरे मत जाओ ना, 2 तो हर रोज बजते हैं। नहीं, आई एम नॉट हाँ। जोकिंग।
अरे मुझे जाना होगा। नहीं प्लीज रुको ना। अरे अगर घर पर नहीं गया तो हमारा काम पूरा कैसे होगा? फिर तुम ही गुस्सा करोगी। ओ हाँ सॉरी सॉरी, जाओ जाओ। अच्छा गैरी सुनो ना, ये यू नो व्हाट, मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है। क्या दूं मैं तुम्हें? हाँ, ये तुम्हारी घड़ी है ना, सॉलिड आउटडेटेड हुई है। हम तुम्हारे लिए नई घड़ी खरीद लेते हैं। अरे नहीं यार। अरे नहीं क्या नहीं, तुम मुझे कितना गिफ्ट्स खरीद के देते हो, मैं तुम्हें एक तो दे ही सकती हूँ ना। अब इस बार मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी घड़ी, बट ओनली ऑन वन कंडीशन। हाँ, तुम्हें पहले मुझे उस डिवोर्स पेपर पे साइन लाकर दिखाना है। And you know what? At that time, the watch will be a perfect gift because your time has gonna change now. Yes. और ये दिवाली कितनी स्पेशल होने वाली है हमारे लिए, हम जम के सेलिब्रेट करेंगे, ओके? हाँ हाँ हाँ, बस हम अब तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। ए रुको ना रुको, गैरी इस बार दिवाली में ना, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि पति अपने पत्नी को गिफ्ट देता है। तुम मुझे क्या खरीद कर दोगे? वेट, मेरी ना एक लिस्ट ऑलरेडी तैयार है। मुझे ना एक नेकलेस चाहिए, एक पेयर ऑफ इयररिंग्स चाहिए, एक वैनिटी चाहिए, वन पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज चाहिए और कुछ ड्रेसेस भी देख कर और रखे क्या हैं मैंने। चाहिए तुम्हें? नहीं बस इतना ही चाहिए। और लास्ट थिंग, हाँ, तुम्हारी तरफ से कुछ सरप्राइज गिफ्ट चाहिए। तुम्हें जो जो चाहिए ना वो सब दूंगा मैं तुम्हें, ओके? ओके। अच्छा सुनो, और एक, तुम्हें पता है इस दिवाली का सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या रहेगा मेरे लिए? क्या? तुमने तुम्हारी बीवी को दिया हुआ डिवोर्स। ओह गॉड यार, प्लीज वो काम जल्दी से खत्म कर दो पहले। अरे हाँ, पर जल्दी मतलब थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, मतलब लीगल प्रोसीजर रहता है। तुम वो भूल जाओ अभी के लिए, काम होगा मतलब होगा, ओके? ओके हाँ, तो मैं चलूं? ओके। अरे नहीं, रुको, वन लास्ट थिंग, बाय। कितनी बेवकूफ है वो। I mean, हमारा अफेयर है, ये भी अभी तक वो समझ नहीं पाई। अच्छा पर गैरी बस हुआ, अब छोड़ दो उसे। अब डिसाइड हुआ है ना, मैं उसे डिवोर्स दूंगा। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे बताऊंगा कैसे कि मैं उसे नहीं, तुमसे प्यार। और गैरी, वो घर के बाहर जाने के बाद सिर्फ तुम और मैं ही ना? ऑफ कोर्स बच्चा। राधिका, ए राधिका, सुन रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? राधिका, अरे कुछ तो बात करो राधिका। राधिका, राधिका भाभी, आप थोड़ा पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। राधिका पानी पी लो। सुनो राधिका, राधिका कुछ बोलो ना। राधिका, रेवती, भक्ति मिस, आप मुझे पानी क्यों दे रही हैं? अथर्वा, अथर्वा, भक्ति मिस आई हुई है, बाहर आओ।
भक्ति मिस, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? चाय बनाऊं, कॉफी बनाऊं? एक काम करती हूँ, आपके लिए खाना बनाती हूँ, पोहे बनाती हूँ मस्त। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। राधिका भाभी सुनिए। नहीं 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 नहीं, इस बार नहीं सुनूंगी मैं आपकी। छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं आपको। हाँ, कुछ तो खा के ही जाएंगी। अरे मेरे अथर्व की मिस घर पे आई है, मैं ऐसे कैसे भेज दूँ आपको? रुकिए, हाँ मैं लेकर आती हूँ। रेवती जी, ये ऐसे क्यों कर रही हैं? क्या हुआ है इन्हें? वो शॉक से बाहर नहीं आ पाई है। उसने जो कुछ भी देखा ना, उससे मानने का उसका मन तैयार नहीं है। शायद इसीलिए वो ऐसा कर रही है। हाँ, पर हमें इन्हें संभालना होगा रेवती जी, ऐसे तो ये पागल हो जाएंगी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, हाथ कट गया। सुनो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी आदत है इन सब की। सच कहूँ तो ना, आदत कभी दगा नहीं देती है। आज पता नहीं ऐसा क्या हो गया। राधिका, अभी तुम्हारा मन बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ भी बोल रही हो तुम रेवती? अरे अगर हाथ कट गया है तो क्या मैं सब्जी काटना छोड़ दूंगी? हाँ नहीं ना, करने दो मुझे। रेवती, हे, अच्छा याद आया मुझे, आज मेरे साथ बाजार चलना। हाँ, आज ना मुझे मेथी लानी है। आज ना मस्त मेथी का साग बनाना है, इन्हें ना बहुत पसंद है। तुम्हें बताऊं, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तब उनकी यही फरमाइश थी। सब उनकी ही पसंद का करती गई और वो मेरी बहुत तारीफ करते थे। मतलब आज भी करते हैं, बस मेरे सामने बोलते नहीं हैं। वैसे देखे ना तो सब मेरी बहुत तारीफ करते हैं। मम्मी तो बहुत करती हैं और वो हर बार मेरी तारीफ करती हैं। अरे उन्होंने मुझे तो पहले ही बोल दिया था, संसार में अपनी हर एक चीज पे अपना नाम चाहिए। मतलब दरवाजे पे नेम प्लेट रहती है ना, वैसे ही। अब तुम मुझे बताओ, ऐसे कोई किसी का संसार चुराता है क्या? नहीं ना। अब ये देखो, ये दूध के बर्तन पे राधिका, राधिका, क्या कर रही हो तुम ये सब? अरे रेवती, अरे कुछ नहीं हुआ है, पहले मेरे साथ आओ। सच में कुछ नहीं हुआ है। वो अंदर है। अरे राधिका, कभी हाथ कट रहा है, कभी जल रही हो, ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम पहले बैठो, हमें कुछ नहीं खाना पीना। लो मलहम लगा देती हूँ। अरे रेवती, ये जो जख्म हुआ इसमें मलहम लगा दूंगी, रहने दो ना। चलो ना, हमें बाजार भी जाना है, मेथी लानी है। आज मेथी का साग बनाना है मुझे, इन्हें बहुत पसंद है मेथी का साग। हंस क्यों रही हो? मुझे मेथी से कुछ याद आ गया। अरे जब हमारी शादी हुई थी ना, तो वहाँ हमारे सारे रिश्तेदार ना जिद करके बैठ गए थे, नाम लो नाम लो। तो इन्होंने अपना वही सालों पुराना नाम लिया। वैसे तो हर कोई लेता है। सब्जी में सब्जी मेथी की और राधिका मेरे प्रीत की। अरे रेवती, इन्हें तो कुछ आता ही नहीं था। ये क्या कर रही हो राधिका तुम? राधिका, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा। अरे मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम सुन रही हो मेरी बात को कि नहीं? ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, क्या बता रही थी तुम? तुम्हारे पति ने भरोसा तोड़ा है तुम्हारा। उसका बाहर अफेयर चल रहा है। तुमने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है राधिका। समझ रही हूँ ना मैं क्या बोल रही हूँ? अरे रेवती, कॉलेज में थे ना तब, तो इन्होंने मुझे एक बार एक गुलाब का फूल दिया था। हा? तब उनका हाथ ना ऐसे थर 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 कांप रहा था। तब वो घबरा रहे थे। मुझे लगा कि दे रहे हैं या नहीं, दे रहे हैं या नहीं। मुझे देने से पहले ना उनके हाथ से गिर गया वो गुलाब का फूल। आखिर में मैंने उनका हाथ ऐसे कस के पकड़ा और मैंने खुद ही ले लिया उनके हाथ से गुलाब का फूल। राधिका होश में आओ। राधिका होश में आओ। राधिका, अतीत से बाहर आओ तुम।
सच्चाई को स्वीकार कर लो। समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? जिस पति से इतना प्यार करती हो ना, उसका दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और उसका नाम शनाया है। और उन दोनों को साथ में तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या बोल रही हो? समझ रही हो ना तुम? हाँ? समझ रही हो ना? रो राधिका, रो लो। रोने से मन हल्का हो जाएगा। हम में से किसी के सांत्वना से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। रो लो तुम। जितनी जल्दी सच्चाई को अपना लोगी उतना ही अच्छा होगा। देखा ना क्या हुआ? फिर भी मैं आप सबको कह रहा था कि ऐसा कुछ मत कीजिए। देखिए क्या हालत हुई है इनकी। रेवती जी, इन सब के जिम्मेदार सिर्फ हम लोग ही हैं।